सो अभी हम लोग देखते हैं एक्सट्रूजन रूफ्स क्या होती है। हमने इससे पहले फुटप्रिंट रूफ देखा था, है ना, और एक्सट्रूजन रूफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। एक छोटा सा मैंने मॉडल यहाँ पे खोल रखा है, ठीक है। एक्सट्रूजन रूफ ऐसे काम आएगी आपके कि नाम से पता पड़ रहा है हम किसी चीज को एक्सट्रूड करने वाले हैं। और एक्सट्रूड करना का क्या होता है, किसी भी 2D ज्योमेट्री को 3D में ले जाना, तो इट इज मेंट टू बी द एक्सट्रूडिंग, ठीक है। और मैं बताऊं मैं इसको कहाँ यूज करता हूँ, मैं ज्यादातर छज्जे निकालने में यूज करता हूँ, जो छज्जे अपन लोग निकालते हैं ना उसमें, ठीक है। मेरे पास एक छोटा सा एक घर का मॉडल है। मैं क्या करता हूँ, इधर मेरे पास एक बालकनी है छोटी सी, ठीक है। इस बालकनी के ऊपर मैं यहाँ पे एक छज्जा चाहता हूँ, जो डोर दिख रहा है ना इसके ऊपर आई वांट अ छज्जा, ठीक है। तो छज्जा मैं कैसे बनाऊंगा, इसके लिए हम लोग एक्सट्रूजन वॉल यूज करते हैं। फिर हम इन विंडोज के भी निकालेंगे, वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और बहुत सिंपल होता है, बहुत ही ईजी है। तो आइए देखते हैं। अभी देखो, रूफ में जाएंगे हम लोग, और रूफ में आप लेवल किसी में भी काम कर सकते हो, 3D व्यू में भी काम कर सकते हो, किधर भी काम कर सकते हो, सब तरफ काम करता है, ठीक है। पर इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्योंकि मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ऊपर मेरे इस व्हील में आऊंगा, ये जो व्हील दिखता है ना इसमें, और मैं लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि वो लेफ्ट है तो लेफ्ट पे आ गया। अगर आपको गाइस कभी पता नहीं लग रहा हो ना कि रूम का ये जो फेस है ये वेस्ट साइड है कि ईस्ट साइड है, क्योंकि अपन को एलिवेशन में जाना पड़ता है, तो आप एक बार इस व्हील में आओ या कहीं ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखो वेस्ट लिखा हुआ है, इधर साउथ है, और इधर अपने पास नॉर्थ है, एंड सो ऑन। तो इधर वेस्ट अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप वेस्ट पे आ जाओगे, है ना। तो आप ऐसे रिकॉल कर सकते हो कि हाँ वेस्ट यहाँ पे होगा ना उधर। तो लेट्स से मैं अभी वेस्ट के ऊपर आ गया, ठीक है। पर गाइस ध्यान रखना, मैं हूं अभी भी 3D व्यू में, इस चीज को समझना आप लोग। मैं हूं अभी भी 3D व्यू में, पर मैं लेफ्ट से देख रहा हूँ उस चीज को, ठीक है। तो आप जैसे ही रूफ में जाओगे, तो रूफ बाय फुटप्रिंट अपन ने देख लिया है, अब आता है रूफ बाय एक्सट्रूजन, है ना। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा एक मेरे पास पॉपअप आएगा, बॉक्स आएगा, ये पूछता है कि पिक अ प्लेन। प्लेन मतलब आप कौन से प्लेन में काम करना चाहते हो। ये 3D में सीधा काम नहीं करता है ना। स्केचिंग 3D में नहीं होगी, हाँ आप उसको मॉडिफिकेशन 3D में कर सकते हो, पर स्केचिंग जो करना होता है ना वो 3D में नहीं होगा, वो आपका किसी 2D प्लेन में ही होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि अपन जैसे अगर अपन कॉलेज इंजीनियरिंग में भी थे, फर्स्ट सेकंड ईयर में हमारी ड्राइंग सब्जेक्ट था, तो ड्राइंग में अपन शीट पे ड्राइंग बनाते थे ना। और आपको 3D भी बनाना है तो आप शीट पे ही 3D बनाने की कोशिश करोगे, एलिवेशन बनाने की कोशिश करोगे। कोई तीसरी एक्सिस जेड एक्सिस तो हमारे पास है नहीं, तो सेम एज दैट यहाँ पे भी इसको शीट चाहिए, तो मैं पिकअप प्लेन करूंगा और ओके कर दूंगा। और पीछे देखो मेरी, मैं वॉल को हाईलाइट करूंगा, वॉल को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि मैं उस प्लेन में बनाना चाहता हूँ उसको, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे क्लिक करूंगा ये पूछेगा कि रूफ रेफरेंस लेवल एंड ऑफसेट, आप कहाँ बनाना चाहते हो। वैसे इसका कोई मतलब नहीं, आप कहीं पे भी बना सकते हो, बट फिर भी क्योंकि मेरी लेवल 1 नीचे और लेवल 2 ऊपर है, तो मैं लेवल 2 को ओके कर देता हूँ। आप अगर कोई दूसरा भी कर दोगे तो कोई गलती नहीं हो जाएगी, पाप नहीं हो जाएगा, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरे को एक स्केच मोड में डाल देगा, ठीक है, कि आप कैसी यहाँ पे रूफ मतलब छज्जा आप कैसा बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे अपने पास दो तीन तरीके हैं, एक तो है बेसिक रूफ वगैरह है 400 mm की, जेनरिक है 125 की, कोई आप दूसरा कंक्रीट वगैरह लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। जेनरिक इन द सेंस कोई मटेरियल नहीं है, सिंपल कोई ऑर्डिनरी है, तो मैं इतनी मोटा छज्जा तो नहीं बनाऊंगा, मैं 125 mm का ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं स्केच मोड में हूं, तो मेरे पास दुनिया भर के स्केचिंग के मोड है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से छज्जा बनाना चाहो, सिंपल एक छज्जा बाहर निकालना है, रेक्टेंगुलर लिंटल जैसा कुछ बाहर निकालना है, वैसा कैंटिलीवर जैसा आप वो निकाल सकते हो। आर्क निकालना चाहो तो आर्क कर सकते हो, कोई और डिजाइनिंग एसपी लाइन से देना चाहो तो एसपी लाइन से। मैं एक बार आर्क यूज करता हूँ, स्टार्ट एंड रेडियस, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो मेरे पे यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्टार्ट लेता हूँ, और यहाँ कहीं मैं एंड लेता हूँ, और मैं हल्का सा यहाँ पे कर्वेचर दे देता हूँ इसको, ठीक है। सिमिलरली मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई इसका एंड देता हूँ, और ऐसा मैं इसको स्नैप करा के थोड़ा सा अच्छा डिजाइनिंग लाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ इंटरसेक्शन पे ये क्या कर रहा है, स्नैप हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और राइट क्लिक करके कैंसिल। नाउ अब ये मेरा पाथ बन गया, अब ये रूफ तो है नहीं। और दूसरी बात, जब मैंने तुमको रूफ पढ़ाया था ना एक्सट्रूजन में और फ्लोर पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि तुम्हारी जो ड्राइंग है ना वो एक क्लोज लूप बनानी चाहिए, मतलब कि वो एक क्लोज लूप बनाएगी तभी वो काम करेगी। पर एक्सट्रूजन में ऐसा कुछ नहीं है। एक्सट्रूजन यही हमको फ्रीडम देता है कि आप कैसे भी बना सकते हो, आपका फ्री भी रह सकता है, तो मैं इसको फ्री रखता हूँ। और ध्यान रखना मेरा 125 mm की थिकनेस है, तो अपने आपको 125 mm पे नीचे की तरफ क्या करेगा, एक्सट्रूड कर देगा, नीचे भी करेगा और अंदर भी करेगा, ठीक है। तो मैं इसको राइट कर देता हूँ, तो मैं जैसे ही राइट करूंगा आप देखो यहाँ पे, अगर मैं कर्सर ऊपर ले जाऊं तो ये ऐसा है, इसने अपने आपको एक्सट्रूड कर दिया है अराउंड 125 mm पे। पर सर ये तो कुछ मजेदार लग नहीं रहा है, मजेदार लगाते हैं इसको अपन 3D व्यू में, मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ, ठीक है। और मैं जैसे इसके ऊपर कर्सर ले जाऊंगा तो आप देखो रूफ कितनी अंदर तक बन गई है पूरी की पूरी। अब उनको इतनी तो चाहिए नहीं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना अगर ऐसा कभी क्लिक होकर आपके पास वो टॉगल्स नहीं आए तो एक बार फिर से 3D पे क्लिक कर देना, 3D व्यू पे, और फिर इस पे क्लिक करना, तब जाके आपके वो टॉगल्स आएंगे। टॉगल्स कौन से, इनको खींचने वाले वो, तो मैं इसको यहाँ से बाहर की तरफ खींच देता हूँ थोड़ा सा, और ये पीछे बहुत ज्यादा अंदर चलेगी, मेरे को अंदर नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ तक ही चाहिए, तो मैं यहाँ तक ले आता हूँ सिंपली, ठीक है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे आ रही है कि इसका एक्सट्रूजन कहाँ स्टार्ट हो रहा है और एक्सट्रूजन एंड कहाँ पे हो रहा है।
इन वैल्यू को आप थोड़ा सा अगर रेशनल करना चाहो ताकि दिखे अच्छे से, मैं लेट्स से इसको 2000 ले लेता हूँ और इसको मैं लेट्स से 1 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं अप्लाई कर देता हूँ। पर अप्लाई करने के बाद आप इधर देखना कि ये वॉल इसकी चिपक भी रही है कि नहीं चिपक रही है सही से। जैसे अगर बाहर मैं ले आता हूँ जानबूझ के और थोड़ी सी बाहर है और मुझको इस वॉल के साथ इसको चिपकाना है, आप उसके लिए अलाइन में चले जाओ, मॉडिफाई में जाओ, अलाइन में जाओ, इस वॉल को पकड़ो और फिर इसके फेस को पकड़ो, ठीक है, तो ये दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। तो दिस इट विल लुक लाइक दिस। मैं एस्केप करवा देता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, इसमें जाके मैं थोड़ा सा शेडेड व्यू ले लेता हूँ, तो दिस रूफ विल लुक लाइक दिस, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से और अलग डिजाइन में भी बना सकते हो, मैंने सिंपल सा ऐसा बनाया, ठीक है। सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, जैसे मेरे को लेट्स से इन विंडोज के ऊपर छज्जे चाहिए, तो मैं यहाँ से इधर आ जाता हूँ, ठीक है, और इसको जूम इन कर लेता हूँ। आर्किटेक्चर में जाऊंगा, रूफ में जाऊंगा और मैं जाऊंगा रूफ बाय एक्सट्रूजन में, पिक प्लेन करने के लिए बोलेगा ओके, और मैं इस पीछे वाली वॉल मेरी हाईलाइट हो रही है तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, लेवल 2 पे ओके कर दूंगा। स्केच मोड में आ गया हूँ, स्केच मोड में आ गया तो मैं सिंपल एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। बॉक्स 125 बॉक्स नहीं बनाता, सॉरी लाइन ही बनाऊंगा, तो 125 mm का जब वो अपने आप को एक्सट्रूड कर देता हूँ, यहाँ से क्लिक करके लेट्स से यहाँ तक मैं कुछ कर देता हूँ और राइट क्लिक करके कैंसिल और राइट दबा दूंगा, तो ये मेरी वॉल बन गई। इसको अगर मैं हल्का सा मूव करना चाहूँ, वॉल क्या सॉरी मेरी रूफ बन गई, ऐसे हल्का सा मूव करना चाहूँ मूव कर सकता हूँ, ठीक है। एक शॉर्टकट बताता हूँ गाइस, अगर जब आपको माइन्यूटली काम करना और स्नैप भी काम नहीं आ रहा हो ना, तो उस चीज को सेलेक्ट करना और माउस पे जो ऊपर नीचे दाएं बाएं वाली बटन होती है ना, उससे भी आप इसको थोड़ा थोड़ा नीचे ला सकते हो। जैसे डाउन वाली बटन दबा रहा हूँ मैं, हल्का हल्का नीचे आ रहा है, ठीक है। साइड में लेफ्ट में ले जाना तो आप इसको लेफ्ट में राइट में ले जा सकते हो, अगर स्नैप वगैरह वहां पे कोई रेफरेंस नहीं है करने के लिए, ऐसा मैंने इसको कर दिया, ठीक है। और मैं मॉडिफाई रूफ में अभी हो गया है, मैं ऊपर 3D में चले जाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको शेडेड से हटा के फिर से हिडन कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो देखो वॉल बहुत अंदर तक जा रही है, तो मैं फिर से 3D पे क्लिक करूंगा और मैं मेरी एक्सट्रूजन रूफ पे क्लिक करता हूँ, ये किया, और पीछे वाले जॉइंट को मैं फिर से थोड़ा आगे ले आता हूँ और इसको मैं जितना बाहर निकालना चाहूँ मैं उतना बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर से इधर ले आता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो ये मेरा बन गया एक छज्जा, और तो फिर से शेडेड कर देते हैं, ये बन गया, है ना। आप यहाँ पे अलग अलग तरह की बना सकते हो, अभी आपके पास जितने भी ड्राइंग टूल है, मैं आप पे ये चीज छोड़ रहा हूँ कि आप जैसे मैंने यहाँ पे ये कर्व बनाया है, आप और अलग अलग तरीके से कर्व बनाने की ट्राई करना, अलग अलग तरीके की डिजाइन बनाने की कोशिश करना, फिर आप बाद में कुछ अच्छा बना के मुझे भेजना, क्रिएटिव ऐसा जो आर्किटेक्चरल में अच्छा लगे। आप अब इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसको क्लिक करके कॉपी कर लो और यहाँ सेंटर लाइन से इसको इस सेंटर लाइन तक कॉपी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूफ बन गई, तो यू कैन मेक many things from this extrusion roof, ठीक है ना। तो एक्सट्रूजन रूफ इतना अच्छा होता है कि आपको थोड़ा ऊपर लग रहा है तो आप इसको नीचे ले आओ, ठीक है, ऐसे नीचे वाली बटन दबा के थोड़ा साइड में ले जाना है तो साइड में ले जाओ। तो आप इस तरीके से ना अलग अलग तरीके के रूफ बना सकते हो, जितना रखना चाहो उतना रख सकते हो, है ना। वो जब मैंने एक्सट्रूजन वगैरह यहाँ पे फिट किया था ना, तो जैसे 2000 का मेरा एक्सट्रूजन फिट हो गया था, ये 2000 फिक्स ही है अभी भी, है ना। मतलब मेरी छत कितनी बाहर आ रही है, अराउंड 2000 बाहर आ रही है, यहाँ पे एक टेम्परेरी डायमेंशन भी आ रही है, आप अगर चेंज करना चाहो तो इस पे लिख के आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा करके वो हो जाएगी। तो आइदर वे यू कैन वर्क इट। आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 424 बाहर आ रही है, लेट्स से मैं 500 चाहता हूँ, 500 पे लिख देता हूँ, 500 का छज्जा बाहर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप चीजों के साथ खेल सकते हो एक्सट्रूजन रूफ में और बना सकते हो। तो कुछ क्रिएटिव बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आ गया, इसको बाद में सही कर लेंगे, ठीक है।